बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ठंडा ठंडा मौसम दिखाती हूँ। सुबह से बड़ी प्यारी सी धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी ये आप देख सकते हैं बादलों में धूप छुप गई है और अभी मौसम अबर आलूद होने लगा है। तो हम सोच रहे थे कि बस आजकल हमारी तरफ बारिशें शुरू होंगी, लेकिन अभी तक बारिशें नहीं हुई हैं। कल रात को भी, परसों रात को भी हल्की हल्की हो रही हैं रात को, लेकिन दिन को अजीब बारिशें नहीं हो रही हैं। तो सुबह से ज़बरदस्त धूप पड़ी थी और मैं अपने काम काज में लगी हुई थी। और क्या मैं काम करी थी वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन अभी जो मैं काम करने आई हूँ, ये जी बड़ा ख़ास काम करने के लिए ये टोकरी लेके मैं आई हूँ और साथ साथ आपको दिखाती भी हूँ कि क्या मैंने काम करना है। तो अभी साथ में मौसम अबर आलूद हुआ है और साथ साथ जी ठंडी ठंडी हवाएं भी हमारी तरफ जी चल रही हैं। कहीं पे आपको आसमान साफ नज़र आएगा और कहीं पे ये आप देख सकते हैं काले काले बादल आपको नज़र आएंगे और इन बादलों के अंदर प्यारी सी धूप छुपी हुई है। जितने मेरे पास बीज थे सारे बीज मैंने इस टोकरी में रखे हैं और आज मैं 2 क्यारियाँ बनाने वाली हूँ। कौन कौन सी वो आपको मैं बताती हूँ और अंदर से मैं बीज भी निकालती हूँ। अंदर कमरे में मैंने रखा था तो अंदर थोड़ा अंधेरा हो रहा था, तो इसलिए पूरी टोकरी लेके मैं बाहर आई हूँ और अभी मैं निकालती हूँ। मैंने क्यारी बनानी है गाजर की, ये मुझे मिले, और साथ में मैंने बनानी है क्यारी मेथी की। तो ये 2 क्यारियाँ मैं बनाऊंगी। एक साथ सारी क्यारियाँ मैं बना नहीं पाऊंगी, तो इसलिए एक एक करके रोज़ मैं क्यारियाँ बनाऊंगी, तो फिर मेरी क्यारियाँ सारी तैयार होंगी। यहाँ ऊपर तो अभी तक मैंने खाद थोड़ा बहुत लाया है और मज़ीद खाद मैंने ऊपर लाना है, ज़मीन नरम करना है, फिर जाके मैंने इस जगह में क्यारियाँ बनानी है। लेकिन अभी मैं बना रही हूँ वहाँ आगे जहाँ पे हमने मशीन से हल चला के ज़मीन नरम की है। तो ये जो जगह है अभी मैं वहाँ पे ले जाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मशीन ने मेरा काम इस बार बहुत ही आसान कर दिया है। ज़मीन नरम है, बस जाके बेलचे से मैंने 2 क्यारियाँ बनानी है और ये जी मैंने बीज डालने हैं। तो सुबह से बहुत सारा मैं काम कर रही थी और आज मैंने सोचा था कि व्लॉग मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन जब तक मैं व्लॉग नहीं बनाऊं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। मैं आदी हो गई हूँ रोज़ व्लॉग बनाते बनाते। तो ये मैं आई हूँ नीचे जी हमारी क्यारियों की तरफ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर से मैं आपको बताऊँ, इस बार मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है क्यारियाँ बनाना, ख़ासकर आगे खेत में भी बहुत सारा काम मुझे होता था, लेकिन इस बार हमने मशीन से बहुत ज़्यादा काम लिया है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे लिए आसानी से हो रही हैं। तो पिछले साल बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल होती थी, मैंने व्लॉग में भी आपको मैं दिखाती थी, लेकिन अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि इस बार मेरे लिए बहुत ज़्यादा जी आसानी हो रही है ये ख़ासकर क्यारियों के काम करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने घास के बीज डाले हैं कुछ दिन पहले, और बाकी ये जो जगह मैंने छोड़ी थी यहाँ पे भी हमने पहले सोचा था कि घास के बीज डालेंगे, लेकिन अभी मैंने सोचा कि ऊपर क्यारियों के लिए जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो इसलिए ये जगह भी मैं क्यारियों के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये जो लकड़ियाँ हैं ये मैं नीचे डालूँगी, तो फिर ले जा के वहाँ आगे हमने छोटा सा स्टोर बनाया
हुआ है लकड़ियों के लिए, तो ये लकड़ियाँ ले जाके मैं वहाँ पे डालूँगी। फ़िलहाल तो मैं नीचे यहाँ पे नीचे डालूँगी ये। तो अभी ये अपने जी हमारे गुशपुर में मैं आई हूँ। यहाँ पे मैंने बेलचा रखा है, तो ये ले जाती हूँ। तो आज यहाँ की साफ़ सफाई मैं कर रही थी और साथ में ऊपर घर की भी। आज साफ़ सफाई वाला डे था। ऊपर नए घर में भी काफ़ी डस्ट था, कचरा, कागज़, प्लास्टिक वगैरह बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे। वो मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई की, नए घर की, और ये जी गुशपुर की साफ़ सफाई की। तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम था आज मेरे लिए। माटो अटे तो शो आरिस शाबाश ये वाले वाली थी, शाबाश, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह एक क्यारी मेरी तकरीबन तैयार हो गई है। तो जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था, हमारे यहाँ छोटे छोटे पत्थर ज़्यादा होते हैं। तो हर साल ये होता है कि क्यारी बनाने से पहले ये मैं पत्थर उठाती हूँ, फिर उसके बाद मैं बीज डालती हूँ। लेकिन पत्थर हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी इस जगह में बड़े बड़े चट्टान थे जिनको हमने ब्लास्ट किया था जब हम शुरू में घर बना रहे थे। तो शायद इस वजह से यहाँ पे ये पत्थर ज़्यादा हैं। तो ये छोटे छोटे पत्थर सारे मैं निकालूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें बीज डालूंगी। तो ये क्यारी मैं बना रही हूँ गाजर की। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्यारी तैयार हो गई। तो अब मैं इसमें डालती हूँ बीज। शो गाजर के बीज डालने से पहले मैं मेथी की क्यारी भी तैयार करती हूँ, फिर उसके बाद एक साथ ही मैं बीज डालूँगी। और क्यारी के साइड पे मैं गोड़ी भी साथ साथ एक छोटी सी गोड़ी भी मैं बना रही हूँ। तो ये मैं साथ साथ गोड़ी भी बना रही हूँ। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो जब भी मैं क्यारी में पानी सैराब करूँगी तो पानी बाहर नहीं जाएगा, और दूसरा इस गोड़ी में कोई ना कोई बीज भी मैं लगाऊंगी, या लोबिया के या टमाटर के या मटर के। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों क्यारियाँ मैंने बराबर की हैं। अब मैं इसमें डालूँगी बीज। सबसे पहले तो मैं गाजर के बीज डालूँगी। अमूमन मैं हर साल गाजर की क्यारी में बनाती हूँ। बच्चों को भी पसंद है, मुझे ख़ुद भी पसंद है इसलिए। और
यहाँ लोकल जब भी मैं बीज ला के क्यारी बनाती हूँ तो मेरे जो गाजर हैं जो गाजर तैयार होते हैं वो साइज़ में इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, थोड़े छोटे छोटे साइज़ के गाजर तैयार होते हैं। लेकिन इस बार ये आप देख सकते हैं, ये मेरी एक बहन ने मुझे भेजे हैं, ये कह के कि ये अच्छे वाले गाजर के बीज हैं। तो ये मुझे लाहौर से भेजे हैं मेरी एक बहन ने। तो ये मैं इस बार मैं क्यारी बनाऊंगी और आगे आगे आपको भी दिखाऊंगी और मैं ख़ुद भी देखूंगी। अगर ये गाजर अच्छे गाजर इनसे होते हैं, यानी कि बड़े बड़े हेल्दी गाजर तैयार होते हैं, तो यही बीज में आगे भी चलाती रहूँगी, यानी कि गाजर से ही गाजर के बीज में निकालती रहूँगी। तो ये बीज भी काफ़ी है, ये बीज भी थोड़े ज़्यादा हैं, तो ये मैं सारे तो खैर नहीं डालूँगी, आधे में डालूँगी और आधे अपने पास में रखूँगी। और इसी तरह मेथी के भी बीज मुझे उस बहन ने ये कह के दिए हैं कि ये अच्छे वाले मेथी के बीज हैं। तो ये जो लोकल मैं जब भी मेथी के बीज लाती हूँ, शायद मेरे पास यहाँ पे होंगे, वो साइज़ में उनका दाना थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ये दाना छोटा छोटा है। या जिस सिस्टर ने मुझे बेचे हैं वो वाले बीज मेथी के। तो बाकी मेरे पास थोड़े बड़े बड़े साइज़ का, जी हाँ, मुझे ये मिल गए, ये भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो हमारे वाले लोकल वाले जो मेथी के बीज है ये थोड़े बड़े बड़े, ये मैं पास से भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये साइज़ में थोड़े बड़े हैं। तो ये देखें, हमारे लोकल वाले थोड़े ये साइज़ में बड़े हैं और ये जो सिस्टर ने बेचे हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। तो इस बार मैं अपने लोकल वाले बीज नहीं डालूँगी, ये जो बेचे हैं सिस्टर ने ये वाले डाल के मैं इस बार देखूँगी। और क्यारी की साइज़ भी मैंने थोड़ी बड़ी इस बार रखी। बीज देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये अच्छे वाले बीज है। तो खैर आगे आगे आपको भी मैं अपनी क्यारी दिखाती रहूँगी और ख़ुद भी देखती रहूँगी। अगर मेथी की भी जी अच्छी हमारी क्यारी बनती है तो मैं इसी मेथी के बीज से हर साल के लिए बीज निकालती रहूँगी। तो पहले अभी मैं डालती हूँ गाजर के बीज और फिर उसके बाद मेथी के डालूँगी। थोड़ा जल्दी कर रही हूँ कि क्यारी की तैयारी भी करनी है। और आज बच्चों की बड़ी फरमाइश है कि मामा हमारे लिए आपने चिप्स बनाने हैं, तो इसलिए जल्दी से ये काम करती हूँ, फिर अंदर जी किचन की तरफ में रवां दवां होती हूँ। गाजर के भी बीज डाले और मेथी के भी मैंने डाले और ये आप देख सकते हैं गाजर के भी थोड़े बहुत बीज मैंने बचाए हैं और ये मेथी के भी। तो मेथी की क्यारी मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है क्योंकि हम सर्दियों के लिए भी काट के सुखाते हैं, तो इसलिए ये जी क्यारी मेथी की हमारी थोड़ी बड़ी तैयार हो रही है। तो ये हमारी मेथी की क्यारी थोड़ी मैंने बड़ी बनाई और ये जी गाजर की थोड़ी छोटी बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी दोनों क्यारियाँ तैयार हो गई, ये गाजर की और ये थोड़ी जो आपको बड़ी नज़र आ रही है ये मेथी की। क्यारियाँ बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मिट्टी की खुशबू और मिट्टी के अंदर हाथ लगा के काम करना, मिट्टी के अंदर हाथ डाल के काम करने का एक अलग ही मज़ा है। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ और मज़ीद मैंने क्यारियाँ बहुत सारी बनानी है। आगे आगे व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस साल मैं कौन कौन सी क्यारियाँ बनाने वाली हूँ। बस अल्लाह से दुआ है कि पिछले साल की तरह पानी की किल्लत ना हो और हम मेरी क्यारियाँ हेल्दी जी सारी की सारी क्यारियाँ निकले।
और बाकी यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी मज़ीद क्यारी छोड़ी है। आज रात को मैं भिगो के छोड़ूंगी टमाटर के बीज। तो यहाँ पे मैंने बनानी है जी टमाटर की क्यारी। और साथ में ये जो बड़ा चट्टान आपको नज़र आ रहा है, इस बार मैंने सोचा है कि यहाँ पे इसके चट्टान के इर्द गिर्द बड़ी सी मैं गोड़ी बनाऊँगी और यहाँ पे मैं कद्दू के बीज लगाऊँगी। तो फिर ये कद्दू जब निकलेंगे तो ले जाके इन पत्थरों के ऊपर मैं डालूँगी। तो फिर पत्थरों के ऊपर हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े जी जो कद्दू है कद्दू निकलेंगे। और आगे अम्मी से मैं खरबूज के और तरबूज के भी मैं तरबूज के और ख़रबूज के भी मैं बीज लेके आई हूँ। तो वो भी लगा के मैं ट्राई करती हूँ। हमारे यहाँ तरबूज होते नहीं हैं, अगर हो भी जाए तो ये छोटे छोटे तरबूज जी तैयार होते हैं, लेकिन अंदर से मीठे नहीं होते हैं। लेकिन इस बार मैं लगा के फिर से ट्राई करूँगी। तो ये अभी मैं चलती हूँ अंदर घर की तरफ और इफ्तारी की मैं तैयारी शुरू करती हूँ। आरिज़ भी मेरा इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि आरिज़ की फरमाइश है कि मामा मैंने आज चिप्स खाने हैं। और बाकी आहिल का जी कल फ़र्स्ट पेपर है, तो इसलिए अपने पापा के साथ बैठ के अंदर कमरे में पढ़ाई कर रहा है। टोकरी लेके अंदर किचन की तरफ मैं निकली थी, लेकिन मैंने छोड़ना है अंदर स्टोर में। तो ये मैं छोड़ती हूँ और सुबह मैंने क्या काम किया वो भी आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं एंट्रेंस की अच्छी तरह मैंने सफाई की, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डस्ट था। अंदर किचन की भी की और जी इस रूम की भी ये देखें सफाई की। लेकिन अभी ये बीज मैंने निकाल के बिखेर के छोड़ा है, तो ये मैं कल ये जगह साफ़ करती हूँ। और ये मैंने जी हमारा जो स्टोर था उसके सारे सामान मैंने बाहर निकाले हैं, क्योंकि बस कुछ दिन बाद कल परसों इंशाल्लाह जो पेंट करने वाले भाई हैं वो पहुंच जाएंगे। पूरे घर में वाइट वाला जो पेंट था वो हो गया है, लेकिन इस रूम का नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा बहुत सारा सामान यहाँ पे हमने रखा था, तो इसलिए हमने इसका जी पेंट नहीं कराया था। तो इंशाल्लाह कल परसों आएंगे तो इस रूम की भी जी पेंट होगी। और साथ में जो ऊपर सीलिंग का काम है वो भी बस कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है। तो ये काम बहुत ही लाजमी था, तो इसलिए सुबह से मैं लगी हुई थी। तो तकरीबन पूरा दिन गुजर चुका, इतना सारा सामान यहाँ पे था और इतना गंदा था पूरा घर ये जी साफ़ करते करते। और इसी तरह ये हमारे जी किचन की भी साफ़ सफाई हमने की। तो ये ड्यूटी मैंने आहिल और आहिल के जी पापा की लगाई है। यहाँ पे कपड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे धुल रहे हैं। तो सुबह से बहुत सारा काम किया है, इसलिए चाय की बड़ी तलब हो रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ चिप्स भी बनाती हूँ इफ्तारी के लिए, और अखरोट की चाय भी मैं बनाती हूँ। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जी अखरोट की चाय बड़ी मशहूर है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आगे आगे आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। बड़े बड़े ये 4 आलू मैं लेके आई हूँ, ये हम सब के लिए काफ़ी हैं, काफ़ी इनसे चिप्स बनेंगे। तो देसी स्टाइल में मैं आज चिप्स बनाने वाली हूँ।
कैसे वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। तो ये मैं अभी पहले इनका जी छिलका उतारूंगी। तो अमूमन ये होता है कि छिलका अच्छी तरह धो के छिलके के साथ भी मैं चिप्स बनाती हूँ, लेकिन आज मैं ये छिलका उतार के फिर मैं चिप्स बनाऊंगी। और साथ साथ मुझे आपको ये भी दिखाना था, ये मैं लेके आई थी अलियाबाद से, और इतने काम की ये चीज़ है कि दिल खुश हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी आसान कर देती हैं। तो इससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। फटाफट से ये चीज़ हमारे आलू में फटाफट इससे आलू छील जाते हैं, वरना जो हमारी छुरी है, छुरी से काफ़ी मेरा टाइम लगता था। तो ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया, अलियाबाद से ये मैं लेके आई। ये देखिए, आलू मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है। अब वो फिर से एक बार अच्छी तरह धोती हूँ, फिर उसके बाद बस बुखारी में आग जला के हम फटाफट से बनाते हैं चिप्स। अपना सारा सामान मैंने यहाँ पे तैयार किया है, और अब मैं छोटे छोटे पीसेस बनाऊंगी चिप्स के। और साथ में ये बड़े से पतीले में मैंने ठंडा पानी रखा है। तो चिप्स के आलू के छोटे छोटे पीसेस बनाऊंगी। फिर उसके बाद ठंडे पानी में मैं थोड़ी देर भिगो के रखती हूँ, कोई 5 से 10 मिनट। फिर उसके बाद चिप्स को पानी से निकाल के खुश्क करके इनके ऊपर मसाला वसाला डाल के फिर मैं इनको फ्राई करती हूँ। तो इस तरह बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटे छोटे पीसेस में बनाती हूँ। ठंडे पानी में जितने भी आलू थे, ये छोटे छोटे स्लाइसेस बना के मैंने पानी में रखा है। तकरीबन 5 से 10 मिनट में इसी तरह पानी में मैं रखूँगी। फिर उसके बाद निकाल के मैं इनको अच्छी तरह ड्राई करूँगी और मैं फ्राई करूँगी। तो ये मैं पहले साइड पे रखती हूँ। बुखारी में मैं लकड़ियाँ लाती हूँ, आग जलाने तक 10 मिनट हमारे हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम फटाफट से जी मज़ेदार चिप्स देसी स्टाइल में आज बनाने वाले हैं। और ये बुखारी में मैंने लकड़ियाँ डाली हैं, और बुखारी पे मैं बना रही हूँ चिप्स। लकड़ियों के आग पे कोई भी खाना हम बनाते हैं तो उसका जायका दुगना चुगना हो जाता है। तो इसलिए गैस का ऑप्शन तो मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा कि मज़े के चिप्स मैं बनाऊंगी, तो इसलिए बुखारी में मैंने लकड़ियाँ डाली हैं। और बस अभी हम बनाना जी शुरू करते हैं। तो इस बड़ी सी कढ़ाई में हम बनाएंगे चिप्स, थोड़ा थोड़ा करके जी। छोटी वाली कढ़ाई में बनाने से बेहतर मैंने समझा कि ये बड़ी कढ़ाई में मैं बनाती हूँ, एक साथ ही हमारे चिप्स तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मेरे मामा ने ना ये चिप्स
चिप्स बनाए हैं, खाना है तो इधर आ जाओ, ठीक है। तेल हमारा गर्म हो गया है और चिप्स भी मैंने अच्छी तरह कपड़े से ड्राई किया है। और आरिज आप सबको दावत दे रहा है। आज हमारी क्या है आरिज? चिप्स पार्टी है कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाते हैं चिप्स। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार चिप्स तैयार हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख सकते हैं चिप्स तैयार हो गए हैं और आटा भी मैंने गूंदा है शुशर बनाने के लिए। तो चाय के साथ चिप्स और शुशर मैं अभी बनाऊंगी। और नीचे से गाय मुझे आवाज़ें लगा रही है। पहले जाती हूँ नीचे, जाके गाय को घास दे के मैं बंद करके आती हूँ गाय और गाय के बच्चे को। फिर उसके बाद जी जल्दी से अखरोट की मैं चाय बनाऊंगी। अखरोट की चाय हम कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि अभी आहिल के पापा कह रहे थे कि कोई मेहमान आ रहे हैं, तो जल्दी से आप शुशर और जी चिप्स जो बनाए हैं वो आप तैयार रखिए। तो आहिल के पापा के कोई दोस्त आ रहे हैं, तो बस अभी मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये चिप्स हम कैसे खाते हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी और साथ में कुटी लाल मिर्च में थोड़ा सा डालूँगी और साथ में 1 चम्मच गिरी का तेल में डालूँगी, मिक्स करूँगी। तो इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं। या अगर गिरी का तेल हमारे पास नहीं होता है तो हम मक्खन थोड़ा सा डालते हैं, देसी मक्खन 1 आधा चम्मच। तो इससे बहुत ज़्यादा ही जी ये मज़े के लगते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह जी चिप्स खाया जाता है। कभी आप भी ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मौसम अब आलूद होने की वजह से बाहर भी थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो गया है, तो इसलिए मैं जल्दी से नीचे मवेशी खाने की तरफ जाती हूँ। लेकिन उससे पहले आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Allah hafiz and no God is fun. Okay, love is the God to I can say the God to come in this. Okay, love is the and this is from mommy channel. Okay, love is and I'm get like I said, I'm get to come in this video. अल्लाह We हाफिज़। start again.